सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को रविवार तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने और मोहलत दिए जाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 9 दोषियों ने अदालत में वीरवार को याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले में सभी 11 दोषियों को रविवार तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने और मोहलत दिए जाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को दोषियों की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने दोषियों को रविवार तक जेल लौटने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने अपनी याचिकाओं में और समय दिए जाने को लेकर जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है। ये कारण उन्हें सरेंडर करने से नहीं रोकते। इससे पहले दोषियों की ओर से पेश हुए वकील ने एक एक कर अलग अलग अपने आवेदन बेंच के समक्ष पेश किए। इनमें बुढ़ापा, स्वास्थ्य समस्याएं, सर्जरी और बूढ़े माता पिता की देखभाल से लेकर सर्दियों की फसलों की कटाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे कारण बताए गए। आवेदन देखने के बाद कोर्ट ने कहा, हमने पहले ही आपको 2 सप्ताह का समय दिया था ताकि आप अपना काम निपटा सकें। दोषियों में से एक रमेश रूपा भाई चंदाना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी चिदम्बरेश्वर ने कहा कि वो 62 वर्ष के हैं, अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करने वाले इकलौते हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी। पीठ ने कहा, हमें अन्य मुद्दों पर जाने की जरूरत नहीं। कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार के पास जो पावर नहीं थी उसे भी अपने हाथों में लिया और उसका दुरुपयोग किया। इस आधार पर छूट के आदेश भी रद्द किए जाने योग्य हैं। हम गुजरात सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर छूट के आदेशों को रद्द करते हैं। सभी दोषियों के आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 21 जनवरी को समाप्त हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए बिल्किस की 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था और दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था। बता दें कि घटना के वक्त बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 के भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के 7 सदस्यों में से उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी।